हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो काफ़ी लोगों की इंक्वायरी आ रही है कि भाई डीएलएड होता क्या है, थोड़ा सा आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज इसी वीडियो में हम लोग इस बारे में देखेंगे कि भाई डीएलएड होता क्या है, क्या कोर्स है, क्या फ़ायदे हैं, कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो वो सारी डिटेल्स जो है अभी हम लोग चेक करते हैं इसके ऊपर। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग डीएलएड एडमिशन्स करवाते हैं, लेकिन हम लोग जो करवाते हैं वो हरियाणा में डीएलएड एडमिशन करवाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट हरियाणा से डीएलएड करना चाहता है तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। तो जो भी उसकी हेल्प होगी वो हम लोग पूरी तरीके से करके देंगे। तो वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि डीएलएड का जो कोर्स है आखिर ये है क्या और किसके लिए ये है। तो सबसे पहले आता है कि डीएलएड का मतलब क्या होता है। डीएलएड होता है जी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये जो है ये 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम होता है, जिसके बाद आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डीएलएड करने के बाद फर्स्ट टू फिफ्थ और सिक्स टू एट्थ तक के जो क्लासेस होती हैं उनको पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स में। डीएलएड के साथ में एक डीपीएससी का भी कोर्स होता है। वो जनरली सिर्फ फीमेल्स के होता है, और वो जो होता है वो प्राइमरी टीचर जो होते हैं ना, जो नर्सरी के लिए होते हैं, एनटीटी जिसको बोलते हैं, तो वो एनटीटी के लिए होता है। तो एक चीज आप इसमें देखिएगा कि जो डीएलएड का प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या डीएड है डिप्लोमा इन एजुकेशन, या फिर जेबीटी है, ये तीनों कोर्स एक ही हैं। ठीक है। ये 2 साल का ही फेस टू फेस मोड पर डिप्लोमा होता है जो कि प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है, और इसको मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आगे चलते हैं। अब कौन इसको कर सकता है, एलिजिबल कौन है इसके लिए। तो देखिए सभी स्टेट्स के लिए ना काफ़ी सारे अलग अलग रूल्स हैं। तो जनरली हम लोग अभी दिल्ली में हैं तो हम लोग दिल्ली के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। और कुछ हरियाणा के बारे में भी इसमें डिटेल्स देंगे। जैसे डीएलएड के जो है ये 12th के बेसिस पे एडमिशन्स होते हैं। 12th में आपके पास आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी सब्जेक्ट्स हो, आप डीएलएड जो है वो कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टेट्स में जो है इसको 50% मांगा जाता है, 50% के बेसिस पे आपके एडमिशन्स होते हैं। स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो एडमिशन्स होते हैं वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होते हैं। और इसके अलावा जो है बहुत जगह पे मेरिट लिस्ट पे भी एडमिशन होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो जिस भी स्टेट का रेजिडेंट है वहाँ पे उनको 5% की रिलैक्सेशन मिल सकती है। और जो एज लिमिट है वो 17 से 35 तक ली गई है। अब ये जो एज लिमिट है ये सिर्फ अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर 24 साल ली गई है, कि 24 साल तक के जो स्टूडेंट्स होंगे वो डीएलएड कर सकते हैं, उसके बाद आप डीएलएड नहीं कर सकते हो। लेकिन हरियाणा में ये लिमिट नहीं है। हरियाणा में अगर आप जाते हैं और आपकी एज 24+ है, 38 35 तक भी है, तो भी आप आसानी से डीएलएड के एडमिशन्स कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पर जो एज लिमिट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है इन कंपैरिजन। अगर आप वैकेंसीज देखें तो वैकेंसीज भी वहाँ पे जो आती है ना, जो बेसिक टीचर्स होती हैं, उनकी एज लिमिट अराउंड 35 या 40 तक ली जाती है। तो वहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो कैसे इसको अप्लाई करना होता है। तो हर एक स्टेट का ना एक अपना तरीका है। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो इसको ऑनलाइन एडमिशन्स लेते हैं, कुछ इसमें ऑफलाइन भी लेते हैं। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि जनरली आपका काउंसलिंग के बेसिस पे एडमिशन होता है। काउंसलिंग में ये होता है कि आपका जो 10th में परसेंटेज है उसके बेसिस से मेरिट लिस्ट बन जाएगी, और मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होता है। लेकिन दिल्ली के अंदर ये एंट्रेंस के बेसिस पे होता है, और दिल्ली के अंदर जो सीटें हैं वो तकरीबन 1000 1500 सीटें हैं। तो 1000 1500 सीटों के लिए जो है यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और मेरिट लिस्ट के बाद आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म होगा। अब इसके अंदर पढ़ाया क्या क्या जाता है, क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर ये सेमेस्टर में डिवाइड किया है, और हरियाणा के अंदर जो है ये ईयरली एग्जाम इसका होता है। तो वहाँ पे ईयर मोड पे ही चलता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे इसके अंदर जनरली क्या पढ़ाएंगे, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे, टीचिंग मेथड्स क्या होता है ये पढ़ाते हैं, एजुकेशनल फिलोसफी क्या होती है वो पढ़ाते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, बच्चों को कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है। वो सब होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है कि भाई किस तरीके से आप बच्चों को इंगेज रखेंगे अपने साथ में, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उनके साथ में जो टीचर की क्रिएटिविटी है वो काम आती है। तो जितना अच्छा क्रिएटिव टीचर होगा उतने ज़्यादा स्टूडेंट उसके साथ में रिलाय करेंगे, मतलब उसके साथ में इंगेज होंगे। तो वो उतने बेहतर तरीके से बच्चों को डेवलप कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस इसके अंदर स्कूल इंटर्नशिप्स भी होती हैं। तो ये आप मान के चलिए कि हर 6 महीने के ऊपर आपको 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते की आपको स्कूल से इंटर्नशिप करनी होती है।
वो होगा। आर्ट एंड क्राफ्ट है, गेम्स है, SCPW है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर कलेक्ट कराई जाती हैं। कि आगे चलते हैं, अब कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ पे क्या है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। इसके बाद जो है आप बीएड कर सकते हैं या एमए एजुकेशन कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। प्लस इसके साथ में जो है आपका जो सी टेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो आप क्वालिफाई कर सकते। जो आपका टेट का एग्ज़ाम होगा वो आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं और आराम से आपको उसके बाद सरकारी नौकरी मिल सकती है। ठीक है, अब इसको कहाँ से आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों के पास इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट उनके SCRT और डाइट कॉलेजेस अवेलेबल हैं जो आपको डीएलएड कराते हैं। तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर आप प्राइवेट किसी कॉलेज से करना चाह रहे हैं तो उसमें ये ज़रूर चेक कर लें कि उनका जो डीएड या डीएलएड है वो आपका अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट आपको और मैं क्लियर कर देता हूँ इसके अंदर, आप NIOS से डीएलएड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये डीएलएड फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो। क्योंकि NIOS का जो डीएलएड है वो बीएड के लिए कई स्टेट्स में वैलिड नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको ये इशू आएगा। तो जहां से भी करें आप इसको फेस टू फेस मोड और रेगुलर में ही करें, डिस्टेंस पे डीएलएड करने की कोशिश नहीं करें। तो होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हम लोगों को पूछ सकते हैं, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप हम लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम लोग एडमिशन कराने में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी 12th पास किया है या जो डीएलएड का एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।